देखिए, मैं ज्यादा इस विषय पे बोलूंगा नहीं। परिवार का मामला है और मैं कभी भी सहज महसूस नहीं करता परिवार की बातें सार्वजनिक तौर पर करने के लिए। पर दुर्भाग्यवश ये घटना चक्र कुछ ऐसा घटा है कि उस सार्वजनिक तौर पर वो बातें बाहर आई हैं। तकलीफ इस बात की भी है मुझे कि समय समय पर जिस तरीके से मेरे अपनों ने ही, और मेरे अपनों में कौन, जो मेरे पिता के जाने के बाद जिनको मेरे पिता की भूमिका में होना चाहिए, वो मेरी माँ के समान जो मेरी चाचियां हैं, वो लोग, उन लोगों ने जिस तरीके से समय समय पर मेरी माँ, मेरे परिवार को प्रताड़ित करने का काम किया, बातें ये तकलीफ देती हैं। ऐसे में कुछ समय पूर्व महत्वाकांक्षाओं के लिए, कभी राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो कभी आर्थिक महत्वाकांक्षा, इससे पहले भी मुझे मेरी माँ को इन लोगों ने घर, पार्टी, सारी जगह से बेदखल करने का काम किया राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए, केंद्र में मंत्री बनने के लिए। और आज मेरी बड़ी माँ को घर से बाहर कर रहे हैं आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए, संपत्ति पर अपनी दावेदारी पेश करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, तब भी मैं उम्र में इनसे छोटा हूं, तब भी सर झुकाकर मैंने इनकी बातों का सम्मान किया था। इनका जो फैसला था मैंने उसको अपने सराखों पर रखा। इन्होंने मुझे मेरे घर से निकाला, मुझे मेरी पार्टी से निकाल दिया, मेरे पिता की बनाई पार्टी का नामो निशान समाप्त कर दिया। जो जो आदरणीय चाचा जी ने कहा मैंने सब स्वीकार किया। पर आज जब मेरी माँ को भी आप इस तरीके से निकालेंगे, बेटा हूं ना, तकलीफ तो होती है। इस तरीके से जब आप उनको बाहर निकाल देते हैं, उनकी उम्र अब वो नहीं है, शारीरिक तौर पे भी अब वो इतनी मजबूत नहीं है कि वो इन बातों को झेल पाए। जिस तरीके से उनको सदमा लगा, ऑक्सीजन चढ़ा, पानी की बोतलें चढ़ी। मैं मान रहा हूँ संपत्ति पे है भाई, आपका भी हक है, आप कर लीजिए ना अगर आपको बंटवारा ही करना है। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं होता कौन हूँ मना करने वाला। मेरे पिता के जाने का सब आप ही हैं उस परिवार में, उनकी पीढ़ी के आप ही हैं, आप ही को ही सब करना है। अगर आपको लगता है कि परिवार में बंटवारा कर देना चाहिए, कर दीजिए, बता दीजिए सारी संपत्ति। आपके पास तो बहुत है, नामी बेनामी सब आपके पास संपत्तियां हैं। आपकी दिल्ली से लेके नोएडा से लेके कहां तक नहीं है, आप बता दीजिए कौन सी संपत्ति किसके पास जानी है। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।